हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी टैरो रीडर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है। डिवाइन, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी आप धर्म में बिलोंग करते हो, तो सब वैसे तो एक ही हैं। तो जिसको भी आप मानते हो तो उन ईस्ट को याद करके ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिले। अगर आप स्टक है किसी सिचुएशन में या आप परेशान हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, वो किस हाल में है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं और प्लस आप एक अच्छा कनेक्शन भी चाहते हैं। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिले तो वो अच्छा मिले, या फिर जो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या अगर कुछ लोग हैं, मुझे मैरिड लोगों की भी एनर्जी पिक हो रही है जिनका अगर सेपरेशन हो गया है और अभी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वो ये चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहें। मतलब ये तीनों के लिए एनर्जी है, सिंगल के लिए भी है, मैरिड के लिए भी है और जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए भी है। तो तीनों की जो एनर्जीज है अलग अलग, वो यही बता रही है कि वो एक अगर सिंगल है तो अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, मैरिड है तो सेपरेशन ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, और अगर ब्रेकअप हो चुका है तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, क्या गाइड करना चाहती है। यूनिवर्स का क्या कहना है आपके लिए, क्या आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स। अपने आप ही कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं तो इनको हम ले लेंगे। दी लवर्स, फाइटिंग। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। लेटिंग गो। दो कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, इनको ले लेंगे। द मास्टर, अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टर, द मास्टर। तो डिवाइन आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आपको बस ये चाहते हैं कि किसी तरह आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। वो आपकी सक्सेस के लिए खुश नहीं है। मे भी आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो लोग ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके बारे में चारों तरफ बातें चल रही है और वो तो बस वेट करते रहते हैं कि कब आपको डाउनफॉल शुरू हो, आपके साथ ऐसा कुछ हो और वो बातें करना स्टार्ट करे। मतलब चारों तरफ पॉलिटिक्स चल रही है। मे बी आप जॉब में जहाँ पे है वहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटिक्स है, वहाँ पे कुछ लोग आपका डाउनफॉल चाहते हैं कि जॉब से निकल जाए, या आपके आसपास के लोग ऐसे हैं घर में या पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कि वो नहीं चाहते कि आप ऊपर उठो, आप सक्सेसफुल हो। और दी लवर्स का कार्ड ये कह रहा है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके भाग्य में प्यार है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा। मतलब टू वेज होगा, आप भी उनसे प्यार करेंगे और वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपका सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप की सिचुएशन है तो जानिए कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ज़रूर आएंगे। तो आप उनका वेट कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए।
आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि दी लवर्स आए हैं, यानी कि दोनों तरफ से ही प्यार है, लेकिन कुछ सिचुएशन हो गई है। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, मे बी उनको भड़काया गया है, तो आपको इस सिचुएशन में अपने लिए फाइट करनी होगी। आपको स्टैंड लेना होगा कि आप क्या गलत है क्या सही है, और आपको अपने लिए कुछ करना होगा। मतलब फालतू लोगों को इग्नोर करना है, उनको लेट गो करना है, चीज़ों को नहीं सुनना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आपके पार्टनर सही है और आप बिल्कुल सही हैं, आप जो करना चाहते हैं, चाहे करियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, जो भी आप करना चाहते हो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कर सकते हैं, आपके आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो फालतू लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, पॉलिटिक्स रच रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए, अपने पार्टनर को अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो कीजिए। क्योंकि जिन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है उनको दिल से लगा के रखने का। और अभी अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, तो अपने पार्टनर को अभी लेट गो कीजिए, ताकि ताकि वो खुद आए और आपसे बात करे। अंडरस्टैंडिंग, और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको अगर ये फील होता है कि आप चारों तरफ से कह दें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, बाहर निकलिए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, पढ़िए, अच्छी जगह जाइए, बात कीजिए, जॉब कीजिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये नहीं जब मेरा पार्टनर आएगा तो मैं उसके साथ ही एंजॉय करूँगी, नहीं। आपको अपने आप से सेल्फ लव करना है, आपको अपने लिए कुछ करना है। जब आप स्टैंड होंगी, अपने लिए फाइनेंशियली कुछ कर पाएंगी, तभी आप अपने पार्टनर के लिए फाइट बैक कर पाएंगी। तो आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और आपको डिवाइन ये बोल रही है कि अगर आप सेल्फ करोगे, बेकार चीज़ों को लेट गो करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे, और ऐसे लोगों से बचोगे जो आपके पीछे पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, चुगली करते हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, ऐसे लोगों को जो सर्व नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे, तो आप एक एनर्जी बन के उभरोगे। आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, पॉलिटिक्स बाजी से बचिए। जो ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स रचते हैं आपके खिलाफ, अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, अपना प्यार को कोसना छोड़ दीजिए, फालतू चीज़ों को लेट गो कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए। और जब आप ये सब करोगे, तो आपके ऊपर जो डिवाइन की ब्लेसिंग है वो और ज़्यादा बरसेगी, और आप एक मास्टरपीस बन के निकलोगे। तो जो और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और आगे देखिए क्या कहते हैं, और देख लेते हैं, और कार्ड शफल कर लेते हैं। साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं? ऑल इज वेल, वन ऑफ द असेंडेड मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हैं, उनके जो असेंडेड मास्टर मतलब जो देवदूत है या देवता हैं, वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बस उनकी गाइडेंस सुननी है, आपको उनसे कनेक्ट होना है कि क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या आपको वो गाइड कर रहे हैं। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप उनसे कनेक्ट होंगे। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और अच्छे काम करते रहिए, और डिवाइन के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत, और आपको कैसे आगे चलकर स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए भगवान की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो सब कुछ ठीक है, बस आप कनेक्ट कीजिए भगवान से, गॉड से, जो भी आपका जिस भी रिलीजन में आप विश्वास रखते हैं, धर्म में आपकी आस्था है, तो भगवान के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, बात कीजिए उनसे,
और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी कि क्या सही है क्या गलत, और आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी रीडिंग। तो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनकी सिचुएशन भी आपसे मैच होती है, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो। आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। कर भला तो हो भला। तो अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपके लिए रास्ते आगे से आगे खोल देंगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी कोई नई रीडिंग आए मेरी तरफ से तो आपको पता चलता जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट की होगी तो। रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। और अगर आपको रीडिंग ये अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रीडिंग को शेयर कीजिए अगर कोई सिचुएशन में है तो। और आप रीडिंग को क्लोज करते हैं और मोटिवेट करते रहिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच।